रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला, शॉपिंग मॉल की लॉबी से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आतंकी मॉल में घुसे। मॉस्को मॉल में क्रॉकस सिटी हॉल के कंसर्ट में शुरू होने से पहले हमला, चश्मदीद का दावा, सेना की वर्दी पहने हुए 5 से ज्यादा आतंकी मॉल में घुसे। मॉस्को शॉपिंग मॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। 9 घंटे से जारी है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। रूसी मीडिया का दावा, 3 नकाबपोश हमलावरों ने हॉल में घुसकर फायरिंग शुरू की। हमले में 140 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, रूसी मीडिया के हवाले से खबर। आतंकी हमले में पीएम मोदी ने की निंदा, कहा भारत रूस के साथ पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। मॉस्को मॉल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से 160 टन पानी मॉल के ऊपर गिराया गया। आतंकी हमले से बचकर निकले चश्मदीदों ने बताया, मॉल के सुरक्षा गार्ड्स के पास हथियार नहीं थे। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद स्पेशल फोर्स ने संभाला मोर्चा, आतंकियों के खात्मे के लिए स्पेशल ऑपरेशन। आतंकी हमले के बाद सेना का मॉल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। रूसी मीडिया में मॉस्को हमले के संदिग्धों की तस्वीरें जारी, सफेद कार में दिखाई दिए 2 संदिग्ध। एफएसबी ने आतंकियों की गाड़ी को कब्जे में लिया, आतंकियों की गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, यूपी की 24 सीटों समेत बाकी उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। पीएम मोदी के भूटान दौरे का दूसरा दिन, थिम्पू में पीएम मोदी ने अस्पताल का किया उद्घाटन। भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बोले पीएम मोदी, भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूटान में बोले पीएम मोदी, हमने हमेशा एक दूसरे की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया है। भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन उतने ही नवीन। अरविंद केजरीवाल से कैमरे के सामने होगी पूछताछ, ईडी ने तैयार की स्पेशल टीम। केजरीवाल हर दिन निजी सचिव, वकील और पत्नी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएमएलए कोर्ट ने घर का खाना खाने की भी इजाजत दी। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। ईडी ने केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंड, रिमांड कॉपी में लगाए कई आरोप। ईडी ने रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया, कहा अपराध में कंपनी भी दोषी। ईडी के रिमांड नोट में बड़ा खुलासा, साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई पॉलिसी। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की ली गई रिश्वत। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गलत, का गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। ईडी रिमांड के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, सीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा, जेल से चलाऊंगा सरकार। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया, बोले मैं चाहे अंदर रहूं या फिर बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी का पहला बयान, कहा मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ, अंदर रहें या फिर बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। मोदी सरकार पर बरसी सुनीता केजरीवाल, बोली सत्ता के अहंकार में 3 बार के चुने सीएम को गिरफ्तार कराया गया। केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका, कहा पद पर बने रहने से न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लिया, अब निचली अदालत में जाएंगे। दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत 21 आप कार्यकर्ताओं को बवाना थाने से रिहा किया गया। आरटीओ पर प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिए गए थे सभी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन, कहा देश में अघोषित आपातकाल। पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में भी सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चुनाव आयोग से मिला विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल, जांच एजेंसियों की कार्रवाई का उठाया मुद्दा। इंडिया अलायंस ने कहा एजेंसियों पर लगाम क्यों नहीं। 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी आप, गोपाल राय ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश दुखी है, हम लोग नहीं मनाएंगे होली। सीएम अरविंद केजरीवाल को रिमांड में भेजे जाने पर बोली आतिशी, मैं कोर्ट के फैसले से असहमत, केवल कुछ लोगों के बयान के आधार पर कार्रवाई। दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा आज केजरीवाल, कल कोई और भी हो सकता है, तानाशाह किसी को नहीं छोड़ेगा, 21 मार्च से उल्टी गिनती शुरू। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, बोले देश में अघोषित आपातकाल, भ्रष्टाचारी बीजेपी में, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले जेल के अंदर। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा विपक्ष के सीएम की गिरफ्तारी आम बात है, चुनाव में फैसला करे, लोकतंत्र चाहिए या फिर तानाशाही। केजरीवाल की रिमांड पर बोली स्मृति ईरानी, दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड फाइनली कानून की हिरासत में पहुंचा। मॉस्को के शॉपिंग मॉल में आतंकी हमले के वक्त 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फायरिंग के बाद मची भगदड़। आतंकी हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। मॉस्को में और आतंकी हमलों की आशंका। आतंकी हमले के बाद पूरे मॉस्को में हाई अलर्ट, ट्रेन सेवा रोकी गई, सभी शॉपिंग सेंटर खाली कराए गए। धमाके की वजह से मॉस्को के शॉपिंग मॉल की छत का हिस्सा ढह गया, रूसी मीडिया के हवाले से खबर। आतंकी हमले के बाद मॉल के आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई, जान बचाकर
भागते नजर आए सैकड़ों लोग। रूस में आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने दी थी चेतावनी, 2 हफ्ते पहले ही हमले का अलर्ट दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मॉस्को आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की। अमेरिका ने कहा 7 मार्च को ही मॉस्को को अलर्ट किया गया था कि यहां पर बड़ी सभा को ना किया जाए। रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर मतविनेको की चेतावनी, जो इस अपराध के पीछे है उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आतंकी हमले पर बोले रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, आतंकवादियों का खात्मा जरूरी, ये कीव शासन के आतंकी। मॉस्को आतंकी हमले पर जेलेंस्की का बयान, हमले में हमारा हाथ नहीं, यूक्रेन का हाथ होने का था शक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना दिल्ली और संविधान लोकतंत्र का अपमान है। प्रहलाद जोशी ने कहा केजरीवाल ने अहंकार में 9 बार समन पर पेश नहीं हुए, कानून के तहत कार्रवाई। दिल्ली भाजपा बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा देश में कानून का शासन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समित पात्रा ने कसा तंज, कहा आज दिल्ली को लूटने वाले का घमंड टूट गया। शहजाद पूनेवाला ने लगाए गंभीर आरोप, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए भुगतान कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा जेल में होगा आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं का होली मिलन। केजरीवाल के बाद बीआरएस नेता की कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। ईडी मुख्यालय में की कविता के परिवार ने की मुलाकात, शराब घोटाले में आज खत्म हो रही है ईडी की कस्टडी। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर ईडी का छापा। कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अकाउंट फ्रीज केस में पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ याचिका खारिज। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी पर होली के बाद करेगी फैसला, दोनों सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उतारने की मांग। स्क्रीनिंग कमेटी की गांधी परिवार से ही चुनाव लड़ने की सिफारिश, सूत्रों से खबर राहुल प्रियंका दोनों सीट से लड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, स्टार प्रचारकों के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित, सुरजेवाला मनीष चतुर्थ कमेटी के सदस्य। ओडिशा में बीजेडी संग नहीं बनी बात, अकेले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा लोकसभा की 21 और 147 सीटों पर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी सूची जारी, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 15 नामों का ऐलान। तमिलनाडु के विरुधनगर में एक्ट्रेस राधिका शरथ कुमार को टिकट, पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री नम शिवायम को मौका। अखिलेश यादव के बागी विधायक अभय सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस को बड़ा झटका, राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने दिया इस्तीफा, कहा सनातन धर्म के अपमान से मनोबल टूटा। रोहन गुप्ता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, 2 साल के मानसिक आघात से गुजरा हूं, मेरी विनम्रता को कमजोरी न समझा जाए। रूसी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी हमले में सीआईए का हाथ होने का शक, सूत्रों के हवाले से खबर। रूसी सुरक्षा एजेंसियों को शक है सीआईए की मदद से ही आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। मॉस्को में हमले पर जेलेंस्की को क्लीन चिट पर, रूस का अमेरिका को जवाब, हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं, ये अमेरिका को कैसे पता। रूस ने अमेरिका से कहा अमेरिका के पास जो भी जानकारी है वो हमें दे, हमले में कौन शामिल सिर्फ हम ही बता सकते हैं। मॉस्को हमले पर व्हाइट हाउस का बयान, बाइडेन को मॉस्को हमले की जानकारी दी गई, मॉस्को हमले की निगरानी कर रहा अमेरिका। आतंकी हमले के बाद एक्शन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार लेते रहे अपडेट, एजेंसियों को खुद निर्देश देते रहे रूस के राष्ट्रपति। मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर रूस की मांग, हमले की निंदा करे यूएन, आज यूएन काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। आतंकी हमले के बाद मॉस्को में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू, इसे बेहद आपातकालीन हालात में लागू किया जाता है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा, पुतिन की सरकार ने मॉस्को में मॉल के अंदर हमले को अंजाम दिया। मॉस्को मॉल में फायरिंग के तुरंत बाद का यह वीडियो, फायरिंग की आवाज सुनकर शुरू में लोग कुछ समझ नहीं पाए और मॉल से बाहर भागने लग गए। अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात की, कहा झूठे मुकदमों का बीजेपी ने बनाया ब्रह्मांड रिकॉर्ड, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ, मदरसा छात्रों को यूपी बोर्ड के तहत शिक्षा देने का निर्देश दिया गया। गौतम बुद्ध नगर कोर्ट से एल्विश यादव को मिली जमानत, गिरफ्तारी के 5 दिन के बाद जेल से बाहर, एनडीपीएस एक्ट में हुए थे गिरफ्तार। यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव को सांप के जहर के मामले में 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली। ड्रग्स फाइनेंस करने का भी आरोप लगा। आप विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड।